आपके पास महिमा, पॉलिटिकल रिएक्शन सब सामने आने शुरू हो चुके हैं, जरा एक बार रिएक्शन दिखा दे। मैं आऊंगा महिमा सिंह आपके पास। देश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्मानीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी, और मैं मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी भैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है, ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो भरोसा दे रहे हैं राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री सीपी जोशी। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सुनिए जरा। प्रदेश महामंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया है। और आज मुख्यमंत्री के और विधायक दल के नेता के रूप में श्री भजनलाल जी शर्मा का नाम नामित हुआ है। उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय दिया जी, जो प्रदेश की महामंत्री के रूप में लगातार संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए और सांसद के रूप में बहुत सक्रियता से काम कर रही हैं। प्रेमचंद देरवा जी, जो लगातार दलित हितों की रक्षा के लिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से काम कर रहे हैं। आदरणीय वासुदेव देवना जी, जो बहुत ही वरिष्ठ नेता है हमारे और लगातार उस क्षेत्र से विजयश्री प्राप्त करते हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में पूरे सदन का मार्गदर्शन करेंगे। मैं पुनः श्री भजनलाल शर्मा जी को, वासुदेव देवनानी जी को, आदरणीय दिया जी को, प्रेमचंद देरवा जी को, पूरे राजस्थान की इकाई की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। महिमा सिंह, नए मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियां क्या हैं वो हम समझने की कोशिश कर रहे थे। इनके सर ने बताया कि डिलीवरी मैकेनिज्म को बेहतर करना बड़ी चुनौती होगी। अपोजिशन का तो काम है सलाह देना। आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना भी बड़ी चुनौती होगी? उदयपुर हत्याकांड, गोगामेड़ी हत्याकांड, रेप कैपिटल राजस्थान, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक कैसे इस पूरी तस्वीर को सुधारेंगे नए मुख्यमंत्री? एनसीआरबी के आंकड़ों ने तो भाजपा का कच्चा चिट्ठा पूरे देश के अग्रसरों के सामने अभी खुल के रख ही दिया है। तो ये तस्वीरें आपको एक बार फिर हम दिखा रहे हैं राजभवन की, जहां पहुंचे हैं कलराज मिश्र से मुलाकात करने पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जी महिमा, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। आदिवासियों और दलितों के ऊपर 44 से 45% प्रताड़नाएं बढ़ी हैं पिछले 9 वर्ष के अंतर्गत। और अभी पिछले वर्ष का जो डेटा है वो बड़ा चौंकाने वाला है। और भाजपा शासित प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा हत्याएं कितनी ऊपर गई। तो भाजपा को तो केंद्रीय स्तर पर भी ये जो डबल इंजन में बढ़ रहा है ना ये सब डेटा, इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप आरबीआई के डेटा की बात कर रहे थे अनुराग जी, उसके ऊपर मैं टिप्पणी करना चाह रही थी, हाथ उठा रही थी। क्या आरबीआई के डेटा की बात आप कर रहे थे जिसमें गैप, जो कर्ज लेने और रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर जो गैप है, उसमें जो पहले 5 राज्य हैं उसमें से 3 राज्य भाजपा शासित हैं।
पहली बार, और अब तो ज्यादा हो गए भाजपा शासित उसमें से, और राजस्थान हो, और बल्कि एक ही राज्य ऐसा है जिसके अंदर वो गैप कम हुआ, वो झारखंड है, जहां कांग्रेस के समर्थन से बनी हुई सरकार है। तो इसलिए ये तो सच्चाई है उस आरबीआई की रिपोर्ट की। और अब बात आ जाती है वायदों की। कांग्रेस की नकल करके जो गारंटियों के वायदे भाजपा ने किए हैं, अब उनके सामने ये चुनौती है। अब देखना ये होगा किस प्रकार से ये इस बात को जारी रखेंगे जो गारंटियां। ठीक है, पहला फैसला क्या होगा कैबिनेट का? आप कह रही हैं कि इस पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन राहुल देव सर, करप्शन जिसके इर्द गिर्द राजस्थान में चुनाव इस बार भी लड़ा गया, पेपर लीक का मामला हो, लाल डायरी को लेकर तमाम सवाल हो, किरोड़ी लाल मीणा का वो लॉकर खुलवाना और उसके बाद मचा पूरा सियासी घमासान हो, करप्शन, एंटी करप्शन जो मुहिम है वो अपनी इमेज कैसे बनाते हैं नए मुख्यमंत्री? आपको लगता है ये एक नई चुनौती होगी उनके सामने और एक बड़ी चुनौती होगी? देखिए, चुनौतियां किसी भी नए मुख्यमंत्री के सामने कई तरह की होती हैं, तो इनके सामने मैं समझता हूँ पहली चुनौती होगी अपने घोषणा पत्र की सारी घोषणाओं और योजनाओं को पूरा करना जी। वो दूसरी बात उनकी चुनौती होगी, चूंकि वो नए हैं, युवा हैं और उनसे कहीं ज्यादा वरिष्ठ लोग विधायक दल में मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदि लोग बैठे हैं, उनके साथ एक अच्छा सामंजस्य बिठाना ताकि कोई आपसी मतभेद और मनभेद के कारण उनके प्रशासन में कोई समस्या न हो। मुझे लगता है कि अब जो नया मॉडल उभरता हमें दिख रहा है तीनों राज्यों में बीजेपी का, उसमें कुल मिलाकर जो बड़े फैसले हैं वो सारे केंद्र से समन्वय और केंद्र के निर्देशों के हिसाब से होंगे। उन पर अमल करना, उनका सही कार्यान्वयन हो, उनकी डिलीवरी हो, ये मुख्यमंत्रियों का काम होगा।